रिमोट कहाँ है बेटी? बिहार में जेडीयू ने 16 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। मुंगेर से ललन सिंह तो शिवहर से लवली आनंद उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव के लिए बीएसपी की पहली लिस्ट जारी। 16 उम्मीदवारों के नाम सहारनपुर से माजिद अली तो गौतम बुद्ध नगर से राजेंद्र सिंह सोलंकी को टिकट। ईडी कस्टडी में केजरीवाल का पहला ऑर्डर जारी। जल मंत्रालय दिए निर्देश। आपने कहा दिल्ली के नेता बीजेपी बोली 9 साल बाद आई याद। लेह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जवानों के साथ हुई गुला लगाकर केजरीवाल के समर्थन किरण रिजिजू का कल उठा रहे थे सवाल। पूरी बातचीत देखिए आज शाम 5:30 कल तक नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। एबीपी न्यूज की एक खास पेशकश घोषणा पत्र में आपका स्वागत है। और मुस्कुराइए क्योंकि हम और आप भी लखनऊ से ये कार्यक्रम देख रहे हैं। लेकिन वो तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो? ये सवाल भी राजनीति के गलियारों में आजकल आम हो गया है। नेता मुस्कुरा रहे हैं, साथ हो रहे हैं, लेकिन अंदर कुछ दर्द भी छिपा रहे हैं, कुछ डर भी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये इम्तिहान है, चुनावी इम्तिहान। राजनीतिक करियर दांव पर लगा होता है। हार का सामना कोई नहीं करेगा। और मेरे साथ इस वक्त मुख्यमंत्री रहे, देश में सबसे युवा मुख्यमंत्री रहे और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं। अखिलेश, एक वो पुरानी कहावत कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। हम लखनऊ में बैठे हैं, रास्ता कितना पथरीला, कितना नुकीला है या एक्सप्रेसवे बनता दिख रहा है? मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद देता हूँ। और जहाँ से शुरू कि देश का रास्ता, प्रधानमंत्री की कुर्सी का रास्ता यूपी से निकलता है। जिन लोगों को 14 में जिताया था जनता ने, 24 में उनको हटाने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का घमंड का धड़ा इस बार जनता 2024 में तोड़ दी। योगी आदित्यनाथ आए थे अभी, वो कह रहे हैं 80 की 80 जीतने वाला हूँ इस बार में जीते। मैंने सुना था उनका 80 में 80 बोल रहे थे, जीत के बारे में नहीं बता रहे थे। इसका मतलब ये है कि 80 इस बार उत्तर प्रदेश से वो हारने जा रहे हैं और जनता ने मन बनाया कि 80 हराओ भाजपा हटाओ। 80 हराओ भाजपा हटाओ, पर बिछड़े सभी बारी बारी का हो रहा है आपके साथ। जयंत चौधरी चले गए, स्वामी प्रसाद मौर्य, अब पल्लवी पटेल, स्वामी देव मौर्य, उनकी नाराजगी की खबरें आ रही हैं। ये लोग आपका साथ क्यों छोड़ जाते हैं? साथ नहीं छोड़ रहे हैं, उनकी जो डिमांड्स हैं उनको मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। हमारा लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी को छोड़ना। कई दलों का लक्ष्य है अपना दल बनाना। अपने दल बनाने में और भारतीय जनता पार्टी को हराने के पीछे मुझे तय करना है। कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन है, इंडिया गठबंधन में मैं साथ हूँ उनके। पीडीए हमारी स्ट्रेटेजी है। इसलिए बहुत सारे साथी जो समय समय पर जुड़े थे, उनका डिमांड बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं उनको एकोमोडेट नहीं कर पा रहा हूँ। ये सतरंगी आपने एक गठबंधन बनाया था 2022 में, ओम प्रकाश राजभर का नाम मैं कहना भूल गया था। आप बहुत ही नादान हैं, मासूम हैं, शरीफ हैं, या राजनीतिक खाद हैं कि जिन्हें राज्यसभा भी भेजते हैं, मंत्री भी बना देते हैं, सब आपका साथ छोड़कर चले जाते हैं। अब वो चवन्नी वाली बात तो जनता पार्टी के पास, किसी को सिक्योरिटी मिल रही है, किसी को मंत्री का पद मिल रहा है, किसी को और कुछ मिल रहा है, पैकेज के तहत चल रहे हैं। सवाल वो नहीं है। सवाल ये होना चाहिए कि आज भारतीय जनता पार्टी
जनता के मुद्दे से क्यों भाग रही है? जो जनता के मुद्दे उनसे क्यों भाग रही है? चरम सीमा पर केजरीवाल के पास वो खत्म हो गई क्या, या वो दिखाना नहीं चाहते, या वो दिल्ली वालों को तकलीफ में डालना नहीं चाहते? एक बात। दूसरा ये कि इंडिया गठबंधन अरविंद केजरीवाल की इस गिरफ्तारी को क्या उस स्तर पर उठा रहा है, क्या इसको इतना बड़ा मुद्दा बना रहा है, माहौल बना पा रहा है उसका? विजय जी, अरविंदर सिंह लवी आए थे कॉन्फ्रेंस में, आपने जो कहा उठा रहा है, उससे पहले आपने ज्यादा बेहतर सवाल किया था, क्या चाहता है? चाहता है जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है पहले, कि क्या इंडिया गठबंधन दरअसल चाहता है कि ये पूरी लड़ाई लड़ी जाए। अब अरविंदर सिंह लवली साहब को लेकर आए, इसका मतलब वो कि दिल्ली की लड़ाई सुना है। अभी तो आप कह रहे थे लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र को ताला लगा दिया गया, तो लोकतंत्र का ताला तो देश की लड़ाई है ना। और अभी मैं देखा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि गोपाल राय साहब अपील नहीं कर रहे हैं। गोपाल राय साहब की अपील करने की दिक्कत नहीं, जो आम आदमी पार्टी की नहीं, तो इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई अपील करता ना, राहुल गांधी साहब होते, उद्धव ठाकरे साहब होते, ममता बनर्जी होती, या कम से कम वेणुगोपाल एक ट्वीट पर सारा काम हो गया। सारे लोग क्या उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। और फिर बड़ी बात है कि फिर वही कि ये वो एक जो मुहावरा कहते हैं हुआ था कि जिसमें कहा जाता है कि गांठ जो पड़ जाती है वो खुलती नहीं, बहुत पहले पड़ गई थी। तो मैंने पूरा मैं इसको और ज्यादा मानता हूँ। देखिए, बहुत सारे लोग मानते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो एक आंदोलन हुआ जो भ्रष्टाचार के खिलाफ था, उससे उभरी हुई पार्टी। मैं ये मानता हूँ कि ये पार्टी उभरी इसलिए क्योंकि कांग्रेस से जो आकांक्षाएं थी जो पूरी नहीं हो पाई, वो आकांक्षाएं कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में लोगों ने देखी और उससे ये इस पार्टी का उदय हुआ। धन्यवाद। और ऐसे में जब कांग्रेस को ये पता है कि उसी के वोट बैंक पे खड़ी हुई ये पार्टी है, उसी का वोट बैंक लेके बनी हुई ये पार्टी है, चाहे वो पंजाब हो चाहे वो दिल्ली हो, तो क्यों अंदर से कांग्रेस चाहेगी कि वो जो है इस पार्टी के अब मुझे पता चला आप मेरा नाम आकांक्षा क्यों रखते थे। जो मेरा नाम रखा बहुत सोच समझ कर नाम रखा मेरा। तो मंशा देखिए, ऊपर से ठीक है कि आप जो विपक्षी गठबंधन है उसकी एकता दिखाइए, क्योंकि बीजेपी को घेर सकते हैं ये लीजिए, लेकिन क्या अंदर से क्या आम आदमी पार्टी और जो कांग्रेस है वो एक हो सकते हैं? नहीं। अरे भाई, जब मैं आपसे कह रहा हूँ राहुल जी, जब राहुल गांधी सोनिया गांधी को ईडी के दफ्तर पे बुलाया गया था, तब वो हजारों लोग जो है दिल्ली के सड़क पर आ गए थे, कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के। ये अरविंद केजरीवाल को जेल हो गई। मैं कह रहा हूँ उद्धव ठाकरे आपने नाम लिया, ममता बनर्जी दिल्ली आ जाते राष्ट्रपति कर देते, राष्ट्रपति के पास पहुंच जाता, राष्ट्रपति के पास मेमोरेंडम दे देते जाकर के। कल कुछ नहीं चर्चा कर रहे थे राष्ट्रपति भवन, क्या राष्ट्रपति पर आपको भरोसा नहीं? आप यदि लोकतंत्र की हत्या समझ रहे हैं तो आप राष्ट्रपति को डोर कर नॉक कर रहे हैं कि क्या बुराई है? दिल्ली में कोई आम सरकार नहीं, दिल्ली केजरीवाल की 70 में से 62 विधायक इस पार्टी के पास है सर। कांग्रेस के पास एक विधायक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जैसे सिर्फ 8 विधायक लेकर दिल्ली में बैठी हुई है। जिस पार्टी के 62 विधायकों का प्रचंड बहुमत हो, वह पार्टी में जबकि उनका मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा नेता गिरफ्तार होता है, तो प्रदर्शन का स्तर क्या था आप देख सकते हैं। आज भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी कहने की हिम्मत नहीं कर पाई कि कल हम दिल्ली बंद बुला रहे। नई दिल्ली जहाँ से अरविंद केजरीवाल विधायक प्रचंड बहुमत से, वो नई दिल्ली अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तार होने के बाद सामान्य ढंग से पूरे काम करते रही, सारी दुकान खुली रही, रास्ते खुले रहे, सब कुछ होता रहा। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी कह रही है कि अगले रविवार को संयुक्त रैली बुला रही है। वो पहले आम आदमी पार्टी की रैली बुला लेते, वो दिल्ली बंद की घोषणा करते कि आज आम आदमी पार्टी ने दिल्ली बुधवार को, उसका असर देख लेते हैं। फिर आप कहते हैं कि अराजकता कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। लेकिन सर आम आदमी पार्टी इस बात को जानती है कि अब जनता का जो समर्थन उन्हें वोट के रूप में मिला था, अब वो जमीनी स्तर पर नहीं है, और अगर वो दिल्ली बंद बुलाएंगे, जनता कभी नहीं निकलती सर, जनता कभी नहीं निकलती।